जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे सिस्टम में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से 1 मिनट एक्स्ट्रा लग गया मुझे स्टार्ट करने में। जी। तो मैं ये बता रहा था कि अल्लजी, अल्लजानी और अल्लजीना हमने कर लिया मुजक्कर के लिए। अब आ जाता है मुअन्नस आ जाता है। तो मुअन्नस में अल्लती एक लाम से लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कसरत इस्तेमाल हमने सीखा कि होना चाहिए था दो लाम के साथ, यानी लफ्ज था अल लती, लेकिन एक लाम से हम लिख रहे हैं अल्लती। ठीक है। अब आ जाता है इसका मुअन्नस, सॉरी इसका मुसन्ना आ जाता है दो वाले। तो आइडियली क्या होना चाहिए था? अल सिंगल नाम से अल्ला, अल्लतानी और अल्ला तईनी। क्यों सिंगल नाम से होना चाहिए था? होना चाहिए था सिंगल नाम से अल्लतानी और अल्लतईनी। क्यों सिंगल नाम से होना चाहिए था? क्योंकि जमा में इसका जो जमा बनता है वो क्या बनता है? अल्लवाती, इस तरह बनता है। अल्लवाती, सॉरी इस तरह, अल्लवाती। ठीक है। अल्लवाती, अल्लवाती जो है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अल्लतीना और अल्लतानी से कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि अल्लवाती है इसका। अल्लाई है। ठीक है। अल्लाई, अल्लाई, ये सब इसके जमा के सीगे हैं, या जमा का जो है वो पैटर्न है। तो जमा से कोई इसमें रिजेम्बलेंस नहीं है। जो अल्लजानी और अल्लजैनी में जो रिजेम्बलेंस था अल्लजीना के साथ, वो यहां पर नहीं है। तो फिर ये सिंगल नाम से होना चाहिए था, अल्लतानी और अल्लतैनी, है ना? ऐसे ही होना चाहिए था ना, वहां तो मजबूरी थी कि अल्लजानी और अल्लजीना जो है वो सेम हो जाते हैं, अल्लजैनी और अल्लजीना सेम हो जाते हैं, तो ये कंफ्यूजन था। लेकिन यहां तो ये कंफ्यूजन नहीं था, तो फिर सिंगल नाम से होना चाहिए था। ऐसे ही है ना? एम आई ऑडिबल, यानी मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर, समझ रहे। जी सर। हाँ। तो लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? वो दो लाम से लिखते हैं। क्यों करते हैं दो लाम से? क्योंकि वो सिमिलैरिटी चाहते हैं कि जिस तरह मुजक्कर को लिखा जा रहा है दो लाम से, डुअल फॉर्म में, मुसन्ना फॉर्म में, वो सेम उस पर इंतबाक या उस पर हमल करते हुए वो कहते हैं कि चलो इसको भी दो लाम से ही लिख देते हैं। जैसे वो अल्लाजानी अल्लाजैनी है, तो ये अल्लतानी दो लाम के साथ और अल्लतैनी। ठीक है। तो इस वजह से वो इसको दो लाम से लिखते हैं। ठीक है। तो आप यहां पर अगर आप देखें जल्दी से, कि हमने यहां पर जो जितने भी पढ़े थे, ठीक है, वट एवर वी रेड बिफोर, आप यहां पर लाइन से इसको देखते जाएं। ठीक है। ये देखें, अल्लजी, ये किससे है? एक लाम से। ठीक है। अल्लती, ये किससे है? एक लाम से। फिर अल्लजानी या अल्लजैनी, ये किससे है? यहां पर देखिए मैंने एक लाम लिखा है। अल्लजैनी, अल्लजानी, ये दो किस लाइन से। दो लाम के साथ है। इसकी वजह भी मैंने आपको बता दी। अल्लतानी, ये भी दो लाम से है। टू मैच दिस, इसको मैच करने के लिए उन्होंने दो लाम से लिखा, हालांकि उनको जरूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सिमिलर ही रखते हैं। ठीक है। और अल्लजीना मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये सिंगल लाम से ही है। और अब आ जाता है अल्लाती, अल्लाई और अल्लवाती, जो जमा मुअन्नस के लिए। इसमें दो लाम फिर से आ गए, इसमें दो लाम फिर से आ गए। अब सवाल है ऐसा क्यों? ठीक है। तो इस लफ्ज को लेते हैं अल्लाई। ठीक है। अल्लाई, और इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। इसको ऑब्जर्व करते हैं। यानी आप बोर तो नहीं हो रहे ना इससे, जो मैं आपको बता रहा हूं? देखें, अल्लाई, ठीक है, ये अल्लाई असल में था अल, ओरिजिनली ये जो लफ्ज था ना, ये था अल्लाई। ये या जो है ना, इस ये ऑप्शन होता है, इसको आप हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये या जो है ये इसका लाजमी पार्ट नहीं है। ठीक है। तो समटाइम्स कुछ लोग इसको अल्लाह पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं? अल्लाह ई, या के साथ। तो या जो है ये इसका ओरिजिनल पैट जो है ना वो हिस्सा नहीं है। तो लफ्ज असल में था ला ई, इस तरह ला ई।
इस पर अलिफ लाम दाखिल होता है। ठीक है। अल और ला ई, अल और ला ई, अल और ला ई। अच्छा, अल और ला ई अगर हम लिखें मिलाकर तो ये कैसा बनता है? इस तरह बनता है, राइट? अल ला ई। ठीक है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, कसरत इस्तेमाल की वजह से हम दो लाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक लाम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। हम दो लाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एक लाम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यही सीखा है कि दो लाम नहीं करते मौसूला में, एक लाम करते हैं। तो अगर हम इसको एक लाम कर देंगे तो ये इस तरह दिखेगा। ठीक है। अल्लाह, इस तरह। और पुराने जमाने में ये जो हमजा है ना, ये भी नहीं था, ये हमजा भी नहीं था। यानी ओरिजिनली जब कुरान मुसहफ तैयार किया गया था, उस वक्त ये जो कटा हुआ आइन का जो सिर है, जिसको बाद में खलील इब्न अहमद अल फराहिदी रहमहुल्लाह ने इंट्रोड्यूस किया, ये हमजा था भी नहीं, ये शक्ल थी ही नहीं, तो उसको लिखते भी नहीं थे। तो इस तरह लिखना पड़ता। बात आ रही है समझ में? यानी अल्लाह को किस तरह लिखना पड़ता? विदाउट, सॉरी, विदाउट इस हमजा के, अगर एक लाम के साथ लिखते तो प्रॉब्लम ये थी कि फिर ये साउंड करता जैसे कि अल्लाह लिखा हुआ है, अल्लाह, अल्लाह। तो अल्लाह हैज अ डिफरेंट मीनिंग इन कुरान। अन ला से ये बना है अल्लाह, या फिर इल्ला भी पढ़ सकते थे वो इसको, इल्ला एक्सेप्शन के लिए यूज होता है। तो इस कंफ्यूजन को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, यहां पर दो लाम रहने दो, ताकि ये जब वो दिखेगा अल्लाह, तो लोग, सहाबा जो है या जो भी इसको पढ़ेगा वो उसको क्या पढ़ेगा? अल्लाह ही पढ़ेगा, क्योंकि वो अज्यूम कर लेते थे कि यहां पर एक हमजा है। तो वो क्या पढ़ते, इसको अल्लाह ही पढ़ते, ना कि अल्लाह या इल्ला। बात आ रही है समझ में? तो अगर ये बात नहीं भी समझ में आ रही उतनी अच्छे से, तो दोबारा रिकॉर्डिंग एक बार देख लीजिएगा। लेकिन पॉइंट ये है कि अल्लाई या अल्लवाती या अल्लाती में दो लाम से लिखा जाता है, टू अवॉइड कंफ्यूजन विथ इल्ला और अल्लाह से। ठीक है। खासकर अल्लाई वाले सिगे में, अल्लाई। तो इस वजह से उन्होंने एक को चूंकि दो लाम से बनाया, तो बाकी जितने भी थे अल्लवाती और अल्लाती, उसको भी उन्होंने दो लाम से ही लिखा। ठीक है। तो खुलासा ये है कि स्पेलिंग में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। नंबर वन, सारे अस्माउल मौसूला, सॉरी, पहले कायदा यह है कि अलिफ लाम जब भी किसी लाम वाले हर्फ पर दाखिल होता है तो दो लाम से लिखा जाता है, सिवाय अस्माउल मौसूला के। अस्माउल मौसूला को हमेशा सिंगल लाम से लिखा जाता है, सिवाय दो केसेस के, और थ्री केसेस के, सॉरी, थ्री केसेस के। नंबर वन, डुअल मुजक्कर के लिए। ठीक है। डुअल मुजक्कर के लिए अल्लजानी अल्लजैनी, इसको दो लाम से लिखा जाएगा। डुअल मुसन्ना के लिए, सॉरी, डुअल मुअन्नस के लिए अल्लतानी अल्लतैनी के लिए, और जमा मुअन्नस के लिए अल्लाई, अल्लाती, अल्लवाई, इन सब को किससे लिखा जाएगा? दो लाम से लिखा जाएगा। और ये आपको याद रखना है इमलाई कायदा, वरना आप रॉन्ग लिखेंगे इस अल्फाज को। तो हमारे उस्ताद ने हमें ये खास कर पढ़ाया था, तो मुझे इसमें जो है ना बहुत बेनिफिट लगा था, क्योंकि आमतौर पर हमें नहीं समझ में आता कि कब दो लाम लगाना है, कब एक लाम लगाना है। यानी हम मिस्टेक करते हैं लिखने में। अगर हमें नहीं पता हो तो हम कभी एक लाम से लिखेंगे, कभी दो लाम से लिखेंगे, और इसमें कंफ्यूजन होगी। तो इस वजह से मैंने कहा कि आप लोगों को भी ये इमलाई कायदा बता दूं। और सबसे पहले मेरे नॉलेज में इस बात को लिखने वाले जो आलिम हैं, और हमारे शेख ने भी बताया था, फिर बाद में मैंने किताब में भी देखी जाकर, तो वो हैं अल इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुस्लिम इब्न कुतैबा अद-दैनवरी। ये बगदाद के रहने वाले एक आलिम थे, 300 सदी हिजरी में, यानी सलफ़ुस सालिहीन में से बड़े नेक इमाम थे, और मुहद्दिस भी थे अपने दौर के। और उन्होंने एक किताब लिखी थी अदबुल कातिल, जो कि बहुत मशहूर है। उसमें उन्होंने बाकायदा एक बाब बांधा है, और उसमें ये इस बात को एक्सप्लेन किया है। फिर बाद में उलमा ने इसको और भी एक्सप्लेन किया है और एक्सपेंड किया है। हाँ, बारकल्लाह फीक। नहीं, ये मैं हमारे लिए भी न्यू था, तो मैंने कहा कि आप लोगों को भी बता दें, ताकि आप लोगों को पता हो कि ये कब, क्यों कभी एक लाम से लिखते हैं, कभी दो लाम से लिखते हैं, फिर कभी एक लाम से लिखते हैं, फिर कभी दो लाम से लिखते हैं। तो ये आपको लिखते वक्त, खासकर इसमें अस्माउल मौसूला को आपको याद रखना है कि कब किसको एक से लिखना है, कब किसको दो से लिखना है। ठीक है। और इसकी वजह क्या है? वजह ना भी याद रहे तो लिखना आपने सही है। बाकी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया। सॉरी अगर आप लोगों के लिए टू मच हो गया, लेकिन इंशाल्लाह अगर अभी ना भी समझ में आए
तो अपने पास नोट कर लीजिएगा, कभी इंशाल्लाह आगे आपको काम आ सकता है इंशाल्लाह। जजाकल्ला सर। टू भैया। मच नहीं था। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। काफी ओके। क्लियर हो गया मुझे। ओके। जी सर, समझ में आया, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। भैया। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा इसमें मौसूल का जो टॉपिक है ना, वो अब फिनिश होता है। मेरा टारगेट ये है कि मारिफ जो है वो इंशाल्लाह अगले 2-3 क्लासेस में उसको मुकम्मल कर लें। फिर मरफूआत के लिए हमारे पास वक्त कितना बचेगा मुझे नहीं पता, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे हम मारिफा की। क्योंकि फिर जो हमारा तीन बड़ा टॉपिक जो है, अल मरफूआत, अल मंसूबात और अल मजरूरात, और फिर मजजूमात छोटा सा, वो चार टॉपिक्स जो हैं वो बच जाएंगे, और उसी के साथ हमारा नहव का जो टॉपिक है वो मुकम्मल होगा। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि रमज़ान के बाद स्टार्ट करूँ, ताकि ऐसा ना हो कि एक टॉपिक स्टार्ट किया फिर वो बीच में रुक जाए। तो मेरा इरादा ये है कि मारिफ जितने भी हैं उसको करवाकर उसकी प्रैक्टिस करवा दूं रमज़ान से पहले, और रमज़ान के बाद मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात और मजसूमात जो चार बड़े टॉपिक्स हैं इनको फिर एक एक करके लिया जाए, और उसको फिर वो इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे हम इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉरी, क्लास थोड़ी लंबी हो गई, और इंशाल्लाह थर्सडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम ठीक है। वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम